हाय एवरीवन। सो यार आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है भैया वो बेसिक बेसिक बचा हुआ है और जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर। ठीक है, हो सकता है आपके इंटरव्यूज़ के अंदर भी इससे क्वेश्चंस अराइज होंगे क्योंकि सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमने अभी तक यार क्लासेस देख लिए हैं, ऑब्जेक्ट्स देख लिए हैं, क्लासेस के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर्स पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अलावा हमने डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, जो कि क्लासेस अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कहते हैं। देन हमने मेथड्स देख लिए हैं। देन हमने एक्सेस स्पेसिफायर देख लिया, पब्लिक प्राइवेट। ओके, अब थोड़ा प्रोटेक्टेड बचा हुआ है, तो प्रोटेक्टेड भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जरूर देखने वाले हैं, जो कि ट्रू इंजीनियर के अंदर ही आपको सब मिलेगा। तो जिनको भी ये सब चीज़ें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब इन सभी का जो हमने पढ़ा हुआ है वो सारा लॉजिक बहुत ही सिंपल सिंपल वे में अब यूज़ होने वाला है। ठीक है, जैसे क्लासेस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए थे, तो वो बेसिक बेसिक चीज़ें जो है, कंस्ट्रक्टर की वर्किंग क्या है, तो वो सारी चीज़ें अब कंप्लीट आपकी लगने वाली हैं। एंड जो मेन कॉन्सेप्ट बनता है, द 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या है वो आपके सामने दिख रहा है। एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये 4 मेन पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हम इन्हीं के उसके बिहाफ पे हम यूज़ करते हैं। पहली चीज़ आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो कि एब्स्ट्रैक्शन। आने वाले लेक्चर्स के अंदर रिमेनिंग 3 टर्म पढ़ने वाले, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनके नाम पे मत जाना, नाम बहुत खतरनाक लगते हैं पहली बार अगर किसी ने सुना होगा तो, बट इनकी जो वर्किंग है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शंस की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है भैया, इसकी वर्किंग कैसे होने वाली है, इसके प्रोग्राम्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं कहूँगा ऑलरेडी अपन ने देख ही लिया है, कुछ प्रोग्राम ही नहीं इसमें खास, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, अगर आप लोगों को एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पता है तो भैया वही आप उतना समझ लो कि वही उतना ही मेन काम था एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में। एक्सेस स्पेसिफायर अपन ने देख लिया, पब्लिक, दूसरा भैया प्राइवेट, तीसरा भैया प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड हमने अभी देखा नहीं है, प्रोटेक्टेड हम इनहेरिटेंस वाले पार्ट में ज़्यादा अच्छे से देखने वाले हैं। हमने सिर्फ ये दो ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, तो यही दोनों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर एग्जाम वगैरह में आता है या फिर इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाता है तो आप क्या डेफिनेशन दोगे? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्ट यही वर्ड बोलो, बट हाँ कि ये अच्छी लैंग्वेज में दिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखाया जाना ज़रूरी है। ठीक है, और यहीं से मेन कॉन्सेप्ट अराइज होता है एब्स्ट्रैक्शन का। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अगर मैं शॉर्ट हिंदी वे में आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है उस अकॉर्डिंग बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ दैट आप फ़ोन चला रहे हो, है ना, फ़ोन की बात हो रही है, आपके पास एक फ़ोन है बेसिक। ठीक है, नॉर्मली एंड्रॉयड या iOS जो भी आपके पास, आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप फ़ोन में देख रहे हो। ठीक, ट्रू इंजीनियर को फ़ोन में आप लोग चला रहे हो यूट्यूब। ठीक, अब बात यह है कि भाई इस फ़ोन के अंदर जो जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपको ज़रूरी चीज़ हैं, जैसे कि टच की स्क्रीन काम होनी चाहिए, कीबोर्ड की वर्किंग दिखनी चाहिए आपको, आपके पास स्विच बटन होगा, आपके पास अगर फिंगरप्रिंट सेंसर है तो या तो वो सामने होगा, या तो बटन में होगा, या तो पीछे दिया होगा। ठीक है, कैमरा की फंक्शनलिटीज़ पता होनी चाहिए, बट ये आपको शॉर्ट वे में पता है। जैसे स्विच का बटन, स्विच के बटन के पीछे जो वर्किंग चल रही है, जो इंटरनल वर्किंग है, वो आपको नहीं दिखाने वाला है, क्योंकि आपको इंटरनल वर्किंग समझाएंगे तो आप फ़ोन चला ही नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत टफ होती है इंटरनल वर्किंग, बहुत माइनर सी होती है, छोटी छोटी चीज़ें उसमें जो यूज़ होती हैं। प्रोसेसर की वर्किंग नहीं दिखाएगा कोई। तो जो मेन फंक्शनलिटी बचती है, जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है, जैसे स्विच का एक बटन होगा, तुम उस बटन को दबाओगे तुम्हारा फ़ोन चालू हो जाएगा। ठीक है, बस वो जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो दिखाने लायक चीज़ें हैं, वो शो की जाती हैं, और जो कि डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जो कि हिडन रहनी चाहिए यूज़र्स के लिए, तो वो उसको हाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि तुम वो चीज़ें दिखाओ जो क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे स्विच बटन को दबाना, चालू करना, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और हाइड कर दो नेसेसरी डिटेल्स को जो कि इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। ठीक है, किसी और बंदे को वो चीज़ें ना पता चल जाए, तो बैकग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन जो भी चीज़ें हैं उनको क्या कर दो, हाइड कर दो, जो यूज़र के काम की नहीं है। ठीक है, सेम बहुत सारे लोग व्हीकल का एग्जांपल देते हैं, कार का, ठीक है, या बाइक का। तो व्हीकल क्लास अगर आपने बनाई है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिखाने लायक नहीं होती हैं, जैसे इंजन का कोई काम नहीं है। हाँ, कितने कितने मतलब पावरफुल इंजन है वो ज़रूर पता होना चाहिए, बट उसके अंदर की वर्किंग नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, हैंडल ज़रूरी है, गियर बॉक्स ज़रूरी है, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, जो भी नेसेसरी चीज़ें वो आउटसाइड द वर्ल्ड दिखाई जा सकती हैं।
तो जो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ, शुद्ध हिंदी भाषा में समझो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ जो कि यूज़र के लिए काम की चीज़ें हैं वो यूज़र को दिखाई जाए, ठीक है, जो कि उसके लिए डेली यूज़ के लिए काम की नहीं है या फिर उसके लिए कोई वर्किंग है ही नहीं वो, तो उसको हाइड कर दिया है सो दैट कि तुम्हारा जो मॉडल है, तुम्हारा जो फाइनल मॉडल बनने वाला है, ठीक है, वो क्या रहे, ईजी टू यूज़ रहे, हर एक बंदा जो है उसको यूज़ कर जाए। ऐसा तो है नहीं कि भैया कार वही चला सकता है जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। गांव के लोग या फिर जो कि कम पढ़े लिखे हैं, है ना, तो वो भी कार चला लेते हैं, बस ड्राइवर देखें आप लोगों ने, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ इसीलिए लिया है, आपने एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ इसीलिए लिया है कि यार कोई भी बंदा है जो कि उस कंपनी मतलब नॉर्मली जो कि मान लो सी प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानता, सी प्लस प्लस के बारे में नहीं जानता, जावा के बारे में नहीं जानता, तब भी वो काम कर सके अपना डेली बिहाफ पे। तो भैया इसीलिए ही तो यूज़ हुआ है एब्स्ट्रैक्शन का। तो कार चलाने वाला जो ड्राइवर है वो कार चला सके, ऐसा नहीं कि उसके अंदर उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखनी पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको हर पार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, समझदार हो। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि भैया तुम्हें बेसिक चीज़ें जो जो ज़रूरी हैं हर एक बंदे को उस प्रोग्राम या उस मॉडल से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको शेयर कर दी जाए, अदरवाइज़ उसको हाइड कर दी जाए। अब शेयर किससे कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ों को हम पब्लिक बना के शेयर कर सकते हैं, और किसी चीज़ को हाइड करनी हो तो हम उसको प्राइवेट कर सकते हैं। तो हमने दो एक्सेस स्पेसिफायर ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर, पब्लिक और प्राइवेट के बारे में। अभी प्रोटेक्टेड के बारे में डिस्कस करना बचा हुआ है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बचा हुआ है, ठीक है, अभी भी बचा हुआ है, जब अपन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब एक बार अंग्रेजी जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज है उसमें भी समझ लेते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इन सी प्लस प्लस एब्स्ट्रैक्शन मीन डिस्प्लेइंग, मैंने आपको बताया डिस्प्लेइंग ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डेटा। तो जो रेड लाइन में दिख रहा है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही मेन कॉन्सेप्ट है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएंगी, है ना, कोई भी मॉडल या उससे डेटा से रिलेटेड, और उसका जो आउटसाइड द वर्ल्ड में जो उसकी डेटा अपने को हाइड करना है वो भैया हाइड कर दी जाएंगी, मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन है या फिर उसका बैकग्राउंड डेटा है या फिर इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर दी जाएंगी, तो इसको कहेंगे अपन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे टीवी, ठीक है, तुमने टीवी का प्लग चालू किया, प्लग को लगाया और स्विच ऑन कर दिया, टीवी चल गई, और बटन दबा दिया पावर ऑन का, ठीक है, बट उसके अंदर टीवी किस तरीके से वर्किंग कर रही है, पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तुम दुनिया में एक दिन के अंदर 500 से 600 यूज़ करते होंगे, अगर बंदा बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है, लैपी, पीसी, टीवी, फ़ोन, माइक्रो वन, ठीक है, सभी में ये यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्शन मॉडल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मॉडल का मतलब समझ के जो कि ज़रूरी है यूज़र को दिखाने के लिए वो दिखाई जाती हैं सिंपल वे में कि हर एक बंदा उसको यूज़ कर सके। अगर उसको डिफ़िकल्टी वे में दिखाया जाए तो कोई बंदा यूज़ ही नहीं कर सकता, ठीक है। समझदार हो, सिर्फ पढ़ा लिखा या फिर जिसको उस चीज़ की नॉलेज है तो वो सिर्फ वही यूज़ कर सकता है, ठीक है। बहुत बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, कार को ऐसा तो नहीं मैकेनिकल इंजीनियर ही यूज़ करते हैं हर जगह, नहीं भैया, हम तो सीएस वाले हैं, हम भी चला रहे हैं कार, ऐसा तो है नहीं कि वही चला रहे हैं सिर्फ, ठीक है, समझ गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब कोड बताओ, कोड भी बताएंगे, एक सेकंड, और एक और डेफिनेशन है सिंपल। उससे पहले एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस के अंदर कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शंस इन दी सी प्लस प्लस यूजिंग क्लासेस, बड़ी आसान तरीके से क्लासेस के अंदर यूज़ हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। हम एक्सेस स्पेसिफायर के हेल्प से क्या लिख सकते हैं भैया कि ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड को अभी गोली मारो, इन दोनों को हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस यूजिंग क्लासेस। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको बता नहीं रहा हूँ, सिंपल है ना, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। द क्लास हेल्प अस ग्रो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, जो भी डेटा मेंबर्स हैं क्लासेस के और मेंबर फंक्शंस हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। अगर वो पब्लिक है तो आउटसाइड दी क्लास या फिर हम मेन मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इसके बारे में और लिखा है, अ क्लास कैन डिसाइड विच डेटा मेंबर विल बी विजिबल और द आउटसाइड द वर्ल्ड। अगर देखो क्लास के अंदर हमने अगर एक्सेस स्पेसिफायर को प्राइवेट कर रखा है तो भाई आउटसाइड द वर्ल्ड वो प्राइवेट रहेगा, मतलब वहाँ पे एरर आएगी, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर उसकी जगह पे मैंने पब्लिक लिखा होता तो हम उसको यूज़ कर सकते थे आउटसाइड द वर्ल्ड। तो मतलब ये क्या हो गया, विजिबल हो गया सभी के लिए, और ये जो डेटा हमने प्राइवेट बनाया वो क्या हो गया, आउटसाइड द वर्ल्ड के लिए विजिबल नहीं हुआ या फिर क्या हुआ, प्राइवेट हो गया, ठीक है, समझ गए, ठीक। तो मतलब वो हाइड हो गया, तो ये एब्स्ट्रैक्शन मॉडल की वर्किंग हो गई, समझ गए, आई थिंक समझ गए होंगे। देन कोड बताओ भैया, कोड भी भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम ऑलरेडी क्लास स्टूडेंट नाम की बना चुके हैं, और ये कोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहली वाली वीडियोस के अंदर जब मैंने एक्सेस स्पेसिफायर आपको पढ़ाया हुआ था।
तो भैया वो यही चीज़ है। एक्सेस स्पेसिफायर में हमने एक प्राइवेट बनाए थे और हमने बताया था कि भैया प्राइवेट के नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब प्राइवेट होने वाली है, बट कब तक, जब तक दूसरा कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ, तो इसका मतलब है सिर्फ आईडी प्राइवेट हो गई। फिर अगली चीज़ है उसके नीचे तक जितनी हो जाए, तो स्ट्रिंग नेम क्या हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिखा है। याद रखना C++ में एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हो तो उसके बाद यहाँ पे कॉलन देना ज़रूरी है नाम के साथ। प्राइवेट के बाद कॉलन, पब्लिक के बाद कॉलन, एंड प्रोटेक्टेड के बाद कॉलन। प्रोटेक्टेड का भी सिंटेक्स नहीं देखा अपन ने, आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। अगर इसका कोई फुल ऑन कोड अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से वीडियो होगी, जाके चेक कर लेना। अदरवाइज़ स्टार्टिंग से पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा, बेहतरीन समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, समझ जाओगे। ठीक है, और भैया ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ नाम पे मत जाना कि भाई ये जो है इतने खतरनाक नाम है ना, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, नाम पे मत जाना। देखो आपने कितनी जल्दी एब्स्ट्रैक्शन ख़त्म कर लिया। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट अपने पहले की वीडियोस जो हैं, कि जो बेसिक वीडियो हैं, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ लिया तो भाई हर एक चीज़ बनना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, भले आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में दो या इंटरव्यूज़ में दो, इसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, इंटरव्यूज़ में भी इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और जो कि घुमा फिरा के सीधे सीधे कभी 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पूछ सकता है। तो भैया वो यहीं से होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू सबसे ज़्यादा यहीं से ही आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो मैंने बोला है कि भैया प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, नाम से नहीं लिखा कि 0 से हीरो कोर्स वाला है, भैया वो एक्चुअली में 0 टू हीरो कोर्स है। अगर कोई किसी बंदे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो ट्रू इंजीनियर वाला पढ़ के जाओ, 10 दिन के अंदर समझ जाओगे पूरी चीज़ें। ठीक है, 10 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, तब भी आराम से सब चीज़ सीख सकते हो। ठीक, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।